Our revenues are 200 million. AI will lead to productivity improvement. लगभग 20% होगी. इसका मतलब है कि 30-40 मिलियन का मेरा बिजनेस कम होगा. How can humans actually मतलब इसका फायदा भी उठा सकें, बट ऐसा भी ना हो कि humans की चीज़ें उससे कम हो जाए, jobs कम हो जाए. Because a lot of things, even I use a lot of AI. Of course, not so much ChatGPT, but एडिटिंग में इसका इस्तेमाल होता है. इवन इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल इन दिस वीडियो, इफ यू वांट सबटाइटल्स, मैंने देखा वो भी जनरेट कर देता है. बिल्कुल. तो कहाँ पर हम, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट, बट ऑल्सो एफर्ट से जॉब भी कम होते हैं. तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके नज़रिए से? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी. और मेरे ख्याल से अभी इस पे इतनी सोच और इतनी रिसर्च नहीं हुई है. ओके. तो देखिए, इसका एक मैं जवाब दूंगा शॉर्ट टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में एआई से, जनरेटिव एआई से जॉब लॉसेस होंगी नेचुरली, बट उससे जॉब्स क्रिएट भी होंगी. तो जैसे बहुत सारी जॉब्स जो है अब ये एआई से क्रिएट हो रही हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एआई एथिक्स ऑफिसर, ह्यूमन एआई टीमिंग मैनेजर, कि ह्यूमन और एआई उसको इकट्ठा कैसे करें. अब जैसे मैं अपना बिजनेस देता हूँ, ठीक है, तो लाइक आवर रेवेन्यूज आर 200 मिलियन. ठीक है, तो मेरा अंदाजा है कि अगले 2-3 साल में लगभग एआई विल लीड टू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. लगभग 20% होगी. तो इसका मतलब है कि 30-40 मिलियन का मेरा बिजनेस कम होगा. वो कम होगा तो वो इट इज ह्यूमंस हु आर डूइंग दैट. ठीक है, बट उसके साथ साथ जो है, I think I will be able to generate new business because of AI, which is couple of 100 million. So for a company like me, mine, which is very focused on AI, we are building AI for our clients. तो actually business grow होगा. ठीक है. But companies who are more focused on, let's say, traditional work, जैसे call centers हैं या basic technology में legacy modernization है, उनको negative impact हो सकता है. बट मोटा जो है, अगले 3-4 साल में जॉब्स विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स. द नंबर्स आर लार्ज एंड न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बिकॉज कंपनीज आर लुकिंग टू क्रिएट एआई. बिकॉज ये एआई ऐसा सिर्फ तो नहीं है ना कि जैसे हमने बात करी कि भाई सिर्फ जनरेटिव एआई से तो 40-60% आंसर है. कोई भी बड़ी कंपनी 40-60% के ऊपर तो नहीं चल सकती है. इसलिए उनको उसके ऊपर बहुत और चीजें बनाने की जरूरत है. जो मैंने कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करी कि जो जनरेटिव एआई है उसके ऊपर एक ट्रेडिशनल एआई बनाना है. उसको अलग अलग जो डोमेन्स हैं, बैंकिंग का अलग है, टेलीकॉम का अलग है, मार्केटिंग अलग चीज होती है, फाइनेंस अलग होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस अलग होता है. उन सब में उसको कस्टमाइज करना है. बहुत काम है, वो हमारी सी कंपनीज करेंगी, उसमें और जॉब जनरेट होगी. तो ये अगले 3-4 साल में मेरे ख्याल से लगभग बराबर है. कुछ कंपनीज को लॉस होगा, कुछ कंपनीज को फायदा होगा, बट जॉब लॉसेस जरूर होंगे. ठीक है, बट अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे, आप 10 साल का व्यू लेंगे, तो फिर एक बहुत सोचने की बात है. बिकॉज ये टेक्नोलॉजी तो अभी स्टार्ट हुई है. अभी ये एआई एज का ना स्टार्ट है. अभी ये मत सोचो कि ये तो अभी कहानी शुरू हुई है. ठीक है, बिकॉज अभी ये जनरेटिव एआई जो है, इसको हमें यूज करना नहीं आता अभी.